अस्सलाम वालेकुम। बड़ी शर्मिंदगी से कहना पड़ता है कि कुछ घटिया, कमज़र्फ़ और बेगैरत लोग हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। भारत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से नूरपुर शर्मा और नवीन जंदाल ने कुछ घटिया जुमले अपनी नापाक ज़बानों से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बके, जिसके बाद इनको मुंह की खानी पड़ी। नूरपुर शर्मा को बीजेपी से सस्पेंड किया गया। पूरे भारत में इस हवाले से फसादात भी देखे गए और गल्फ़ ममालिक में, जिनमें कुवैत, सऊदी अरब, ओमान और यूएई का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया और इंडियन प्रोडक्ट को भी टेम्पररी बैन कर दिया गया है। हम मुसलमानों की अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत है, वक्तन वक्तन चेक किया जाता है, जिसको हम कंडेम्ड करते हैं। और यहाँ साथ ही बताते चलें कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में देखा गया कि नामालूम अफराद बाइकिया का हेलमेट पहनकर बस स्टॉप्स और मार्केट में खड़े हो जाते हैं और बाइकिया के ड्राइविंग पार्टनर शो कराते हैं अपने आप को, जिसमें वो अनजस्टिफाइड फेयर भी चार्ज करते हैं और साथ ही वो लोगों को ट्रैप भी कर सकते हैं। कराची में भी मुख्तलिफ मुकामात पर ऐसे लोग देखे जा सकते हैं, लिहाजा केयरफुल रहें और एप्लीकेशन से ही बुकिंग के बाद अपने सफ़र का आगाज़ करें। पेपाल के हवाले से एक बुरी खबर बताते चलें कि नए वज़ीर आज़म के आने के बाद तवक्कुआत थी कि पेपाल की सर्विसेज पाकिस्तान में मिलेंगी, मगर 2017 के मुताबिक सिर्फ 21% तक पाकिस्तानी बैंकिंग तक रसाई हासिल करते हैं और सिर्फ 14% तक डिजिटल अदायगी करते हैं। दूसरी अहम वजह पाकिस्तान में लाइसेंसिंग फ़ीस है, जो कि $2 मिलियन है और FATF ग्रे लिस्ट की वजूहात की बिना पर अभी पेपाल ने पाकिस्तान में सर्विसेज देने से इनकार कर दिया है, जिसका बड़ा इफेक्ट 2 लाख फ्रीलांसर और 7,000 छोटे SMEs पर पड़ेगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।